तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, है ना। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, इसी क्वेश्चंस को हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं किससे, एज्यूम्ड मीन से। क्या कर रहे हैं, एज्यूम्ड मेथड से करने जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से कैसे किया जाता है, चलिए देखो करते क्यों है। सबसे पहली बात कि हम ये आपसे करते हैं कि ये जो डायरेक्ट मेथड था करने का, उसे हटाकर हम एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है, इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हम क्या मान रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये कभी कभी समटाइम्स किसी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो आपका FI है और XI है, क्या है, FI है और XI है, ये नंबर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर उनको सम करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और साथ ही साथ हमें प्रॉब्लम ये भी आएगी, टाइम जो कंज्यूमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को कंज्यूमिंग जो ज़्यादा हो रही है, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इस वजह से हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। एक तो टाइम कंज्यूमिंग कम हो, दूसरा हमारे पास कैलकुलेशन भी करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े। इसी वजह से इस मेथड को हटाकर हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है बात यहाँ पे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वैसे भी आप देख सकते हो इनको जोड़ने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है टाइम। अभी इसी को हम जब एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे तो इसी चीज़ को जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसी मेथड को किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूले में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो जैसे बना वैसे बना रहने देंगे, क्योंकि टाइम टेकन है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये सारी चीज़ आई कैसी है, तो इसके पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जस्ट इसके पहले वाला प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे आया। क्लियर है बात ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग चलो कहते हैं अगला जो हमारे पास मेथड वो कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर बात, एज्यूम्ड मीन मेथड। समझ में आ रही बात है भाई। इसको को हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। समझ में आ रही बात नहीं, कल्पित माध्य विधि। अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास क्लास मार्क है, क्या है, क्लास मार्क, ध्यान से सुनना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, XI से। इसी क्लास मार्क में जो वैल्यू सारी आई है, इसके बीचों बीच किसी एक वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, मीन वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मीन वैल्यू। देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है तो बीचों बीच तीसरा नंबर कोई होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो हम क्या मान लेते हैं, देखो इस वाले से, देखो हमें ऐसा मानना है, हम बीच वाला ही क्यों मानते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मानने को तो आप पहला दूसरा कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बीच वाला इसलिए मानते हैं ताकि हर एक वैल्यू से उसका डिफरेंस ज़्यादा ना हो, ताकि घटाने में क्या हो, आसानी हो, और घटाने पर वैल्यू जो हमें क्या मिले, छोटी मिले। मान लो अगर तुम 17.5 मान लिए, तो जब इसके साथ घटाओगे तो वैल्यू बड़ी नहीं मिल जाएगी तुम्हें, तो फिर वही तुम्हें गुणा करना पड़ जाएगा। तो नुकसान है कि नहीं नुकसान है। इस वजह से हम लोग क्या मानेंगे, बीच वाली वैल्यू मानेंगे, ताकि हर किसी से ज़्यादा डिफरेंस ना हो। क्लियर है बात। तो हम लोग मान क्या लेते हैं, 47.5 को हम लोग क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन वैल्यू। क्लियर है बात यहाँ पे। और एज्यूम्ड मीन वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। क्लियर बात। उसके बाद फार्मूला जो बनता है, पहले मैं वो आपको लिखा देता हूँ। एक्स बार बराबर आता है a प्लस समेशन ऑफ FI/DI बटे समेशन ऑफ FI। क्लियर है बात यहाँ पे।
फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर, जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से लगाएंगे तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर बात। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने के बाद इस फार्मूले का डेरिवेशन भी कर दूंगा कि फार्मूला आया कहाँ से है। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत है तो ये चीज़ हम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस फार्मूले का यूज करके क्या निकालते हैं, मीन। आपको तो पता चल गया ना ए क्या है, ए क्या है, ये मिड वैल्यू है 47.5। क्लियर है बात यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं कि डी आई क्या है, तो बेटा डी आई जो आपका होता है, मैं आपको बता दूं, इधर लिख लो, डी आई बराबर होता है क्या, एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। इस क्लास मार्क में से जो आपने एज्यूम्ड मीन वैल्यू माना उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें, डी आई। तो अब अगला एक हमारे पास और बन जाएगा ना, अगला एक हमारे पास कॉलम और बनेगा जो क्या बताएगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इसके लिए डी आई निकालो, सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, डी आई क्या हो जाएगा, डी आई बराबर क्या, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है देखो पहले के लिए 17.5 माइनस ए कितना माने हो 47.5 बराबर कितना आएगा, घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 30। इतना ही तो आएगा ना, कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया देखो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए थोड़ा तेजी से। अब दूसरे के लिए हम लोग देखते हैं, इसके लिए जरा निकाल के बताओ, डी आई कितना हो जाए, डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई। एक्स आई कितना है 32.5 माइनस ए क्या माना आपने 47.5, तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15, वो भी कैसा, माइनस का। क्लियर है बात यहाँ पे, समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगला अगर हमें निकालना हुआ इसके लिए डी आई, तो डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 47.5 माइनस ए भी कितना है 47.5, तो बराबर कितना आ जाएगा 0। इसमें देखो एक्स आई कितना है 62.5 और माइनस ए कितना है 47.5, तो आ जाएगा कितना प्लस का 15। समझ में आ रहा ना। इसमें देखो इसका डी आई निकालो 77.5, एक्स आई तो यही है ना, और माइनस कर दो क्या ए कितना है 47.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस का 30। समझ में आ रही बात है नहीं। अब उसके बाद अगला निकाल के बताओ हमें कितना आएगा। अगला आपका कितना है एक्स आई 92.5 और माइनस ए को घटा दो, ए कितना है 47.5, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45। देखो ये भी घटाने में बड़ा आसान है। देखो पहले -30 फिर -15 फिर 0 फिर 15 फिर 30 फिर 45, मतलब इसमें भी जो डेविएशन बढ़ रहा है, देखो 15 का गैप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से ये आंसर चेकिंग करने का प्रोसेस है बेटा, कभी गलती हो जाएगी तो आप मिस्टेक नहीं करना। ये आपको बताएगा कैसे हम गलती करेंगे तो हम उसे सुधार सकते हैं। मान लो किसी का घटाने पर 45 या 44 आ जाता तो गलत हो जाता है कि नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पे है डेविएशन कितने का है 15 का, तो 15 का ही होना चाहिए। समझ में आ रही बात है सबके बीच में, या ये कहे जो भी वैल्यू आए वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, 15 का गुणज होना। देखो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया, तो 15 से पूरा कटना चाहिए। जितना भी आपका क्लास इंटरवल होगा जो यहाँ पे, अगर यहाँ 10 का है तो यहाँ भी 10 का होना चाहिए। अब आपके पास ये डी आई आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो फार्मूले के लिए आपको एफ आई इंटू डी आई चाहिए ना, तो पहले एफ आई तुम्हारे पास पता है कहाँ गया, एफ आई यहाँ है और डी आई यहाँ है। तो अगले कॉलम में मैं फार्मूला जस्ट इधर लिख दे रहा हूँ, एक्स बार बराबर क्या था समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो तुम्हें क्या मिल गया, डी आई मिल गया और क्या मिल गया एफ आई मिल गया। तो क्या यहाँ से आप निकाल सकते हो एफ आई इंटू डी आई, ये हो जाएगा क्या आपका एफ आई इंटू डी आई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो भाई। निकाल ले जाओ जब ना एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई निकालो कितना हो जाएगा, देखो आपका एफ आई कितना है 2 और डी आई कितना -30, तो कितना आ जाएगा -60।
हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन करके। अब आपका FI कितना है 30 और ये है -15, कितना हो जाएगा -45। क्लियर है बात कि नहीं, समझ में आ रही बातें। इसके लिए देखो FI कितना है 7 लेकिन DI कितना है 0, तो 7 गुणे 0 कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। ऐसे देखो इसके लिए FI कितना है 6, इसके लिए FI कितना है 15, तो 15 छक्का 90। क्लियर है बात यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर देखो कितना 6 है, यहाँ पे कितना है 30, तो 30 छक्का 180, 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा 180। इसके लिए देखो कितना 6 है FI और DI कितना है 45, तो 45 छक्का कितना होता है 270, कितना होता है देख लो, नहीं तो गुणा कर 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 और 6 चौके 24 और 3, ये आपका क्या आ गया FI DI। समझ में आ रही बात है। लेकिन फार्मूले में क्या कहा है, हमें FI DI का क्या चाहिए समेसन चाहिए, मतलब इनका जोड़ चाहिए, तो हमें अब इनको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये तो कुछ माइनस में और कुछ क्या है प्लस में, तो प्लस वाला जोड़कर माइनस वाले से क्या करेंगे। अब जरा आप बताओ ये कैलकुलेशन करना आसान है या ये जोड़ना आसान है। ये वाला आसान है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तुम्हें गुणा करने में हालत खराब हो रही थी कि नहीं, अब इसको पहले गुणा करोगे फिर इसको जोड़ोगे, तो इस वजह से कहा जाता है डायरेक्ट मेथड कभी कभी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन के तौर पर, और टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाता है। इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या अपनाया है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है बात यहाँ पे ना। और एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, क्लास मार्क में हम एक वो वैल्यू चूज करते हैं जो बीचों बीच हो। बीचों बीच क्यों चूज करते हैं, ताकि हर एक वैल्यू से उसका डिफरेंस ज़्यादा ना हो, और डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, और छोटी आएगी तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी या नहीं। सारी बात भेजे में घुस रही है ना, कोई दिक्कत है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं। इसको अलग जोड़ ले कहीं हम, देखो पहले माइनस वाला जोड़ते हैं, -60 और -45 कितना हो जाएगा -105। क्लियर है बात यहाँ पे। अब इन लोगों को जोड़ते हैं, देखो कितना हो जाएगा 0, कितना आ गया 0, 9 8 17, 17 और 7 24 के 4 हासिल 2, और 2 1 3 और 3 2 5। समझ में आया कितना हो गया 540। 540 में से 105 घटा दो आप, कितना आ जाएगा 540 - 105 घटा दो, कितना है 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 3 और 5 में से 1 गए 4, तो आपका इसका पूरा समेशन ऑफ FI DI बराबर कितना आ गया 435। और समेशन ऑफ FI तो अभी भी वही रहेगा 30, कोई दिक्कत है। अब आपके पास फार्मूला, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो चलो सॉल्व करते हैं। x बार बराबर क्या आ जाएगा समेशन ऑफ FI DI कितना आया, सॉरी फार्मूला ये नहीं था, फार्मूला आपका ये था x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ FI DI बटे समेशन ऑफ FI, यही तो फार्मूला था ना हमारे पास। कोई दिक्कत है किसी को। a का मान कितना है 47.5, कितना है 47.5 प्लस समेशन ऑफ FI DI कितना आया 435, कितना आया 435, और बटे समेशन ऑफ FI कितना यहाँ पे देखो 30 है, तो यहाँ हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ भाग दे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 435 भागे 30 तो कितना हो जाएगा 30 एक कम 30, 30 एक कम 30, कितना बचा 3, 4 में से 3 गए 1, और यहाँ फिर बचा कितना 5, फिर 30 25 चौका 120, कितना हो जाएगा 120, 5 3 में से 2 गए 1, दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा 0, और 30 25 150, कितना आ गया 14.5। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा 47.5 प्लस 14.5, तो x बार बराबर देखो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 4 1 11, 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, आ गया 62। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्या उसमें भी आंसर यही आ रहा था, यही आ रहा था ना, और इसमें भी आंसर यही आया। इसका मतलब अच्छा कौन सा है, पहले वाला आपकी वाला, ये वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें कैलकुलेशन हमेशा ज़्यादा करनी पड़ती। ये भले स्टेप बढ़ रहे हैं लेकिन ये जोड़ने में आप गलती कर सकते हो, यहाँ आप गलती, समझ में आई बात है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, आपका निकल करके क्या आता है 4, मतलब आपका आंसर निकल करके आता है
किस मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से। किससे? एज्यूम्ड मीन मेथड से, जिसे हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो आप इसे नोट करिए। फिर उसके बाद एक सिंगल स्टेप में मैं आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन कराता हूं। किसको? इस फार्मूले का हम क्या कराएंगे? आपको डेरिवेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? डेरिवेशन कराएंगे। क्लियर है बात? अच्छा, यहीं पे एक बात समझ लो। अगर मैं यहां से पूछूं डी आई बराबर क्या होगा, डी आई का बार बराबर क्या होगा, आप बता सकते हो? कहोगे भैया समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। कहोगे कि नहीं कहोगे? भाई अगर मैं इसका जोड़ करके इससे भाग कर दूं एफ आई से, तो क्या आता है? ये आपका डी आई आता है। क्या आता है? आपका डी आई आता है। समझ में आ रही बात है? अगर आपसे पूछे डी आई बार निकालना हो, इसका बार, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। अभी यहाँ पे एक्स बार नहीं है, क्या है? डी आई का बार। इसको आप ध्यान में रखिएगा फार्मूला। अभी इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? आपका क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो डी बार नहीं बल्कि डी आई ही लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो इसे आप लोग नोट करिए। फिर उसके बाद जो है क्या नाम, हम इसका फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। क्लियर है? नोट करिए इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम उस फार्मूले का डेरिवेशन भी करके देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको एक फार्मूला याद रखना। कौन सा? हमने बोला था कि डी बार बराबर, जैसे हम लोग एक्स बार पढ़ते थे ना, एक्स बार क्या होता था? एक्स बार बराबर आप लोगों ने पढ़ा था क्या? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ऐसे आपका जो डी बार होता है वो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है बात? अब इस समीकरण को एक मान लो, और आप लोग जानते हो, लिखोगे क्या? वी नो दैट क्या जानते हो? डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। यही तो होता है ना? अभी मैंने आपको बताया डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। यही तो बताया ना अभी। अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दोगे? समीकरण एक में। तो लिखोगे क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी आई इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्या लिखोगे हिंदी में? डी आई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर। तो यहां से रखो तो क्या हो जाएगा? डी बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई डी आई की जगह क्या रखोगे? एक्स आई, क्या रखोगे? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है बात यहाँ पे? फिर डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका? डी बार बराबर इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है बात यहाँ पे? अब एक बात जरा हमें बताओ आप लोग, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 3 धन 4 बटे 2, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? 3 बटे 2 धन 4 बटे 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सॉरी 4 बटे 2 लिख सकता हूँ या नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? ये बात बताओ, ये प्रॉब्लम है किसी को क्या? सिमिलरली वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। डी बार बराबर क्या हो जाएगा? इसका बटे इसका कर दे, क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस लिखेंगे क्या? ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई, ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? भाई इसे समेशन के अंदर ना लिखो बल्कि इसे कहाँ लिखो? यहाँ। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई से एफ आई कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? डी बार बराबर, ये क्या होता है भाई आपको? यहाँ से देखो एक्स बार होता है कि नहीं? तो यहाँ से क्या लिख दोगे? एक्स बार, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस ए। क्लियर है बात कि नहीं? अब माइनस ए को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? डी बार प्लस ए बराबर किसके हो जाएगा? एक्स बार के। या एक्स बार बराबर क्या लिखोगे? डी बार प्लस ए। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से देखो एक्स बार बराबर क्या है? डी बार फार्मूला क्या है भाई? समेशन ऑफ एफ आई डी आई
बटे समेशन ऑफ एफ आई और प्लस क्या हो जाएगा ए, या इसी को एक्स बार बराबर क्या लिखोगे ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है बात नहीं? समझ में आया डेरिवेशन आपको इस फार्मूले का? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से ये फार्मूला बनकर आता है, जो ये फार्मूला आप लोग यूज करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? तो आप इसे नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसी के ऊपर एक और आपका मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि। उस विधि को पढ़ने के बाद हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे कि कहाँ पे, आपके एक्सरसाइज पर। और आप जो है क्या नाम है एग्जाम्पल अपने घर पर लगाना। नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में करना, जो एग्जाम्पल नहीं आएगा समझ में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, और ये देखने के बाद हम लोग कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 14.1 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में।